जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के इंट्राडे के ऊपर। और ये जो आपको स्ट्रेटजी होने वाला है दोस्तों, एक पावरफुल और एक तरह से कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बेस्ट जो है ये थ्योरी होने वाला है। देखिए, इसको आप स्ट्रेटजी, थ्योरी, प्रिंसिपल जो भी आप इसको कह सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में, तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जिसको ध्यान में रखना होता है और एनालिसिस आपको करना मोस्ट जरूरी होता है। यदि आप ये एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आप यदि मान लीजिए कि आप 5, 10, 15 जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, यदि आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिए, आप वहां पे जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं बाद में पता लगता है कि आपका एनालिसिस हर चीज सही था और वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, आज मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। आप यदि ये पॉइंट्स, ये जो कुछ पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके स्टॉप लॉस कम से कम हिट होगा जब आप अपना इंट्राडे ट्रेड कर रहे होंगे उस टाइम फ्रेम में। क्योंकि ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो अभी हम लोग इस एनालिसिस को देखेंगे और जितने भी मेंबर्स हैं, मुझे लगता है कि यदि आपने ये पॉइंट्स मिस करेंगे आज, तो मुझे लगता है आपको हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम जो है रह जाएगा। तो इसलिए आपको जरूर इस चीज को जो है देखना चाहिए और इसके ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है जो कि आपको एनालिसिस करना ही चाहिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निफ्टी 50 का जब भी एनालिसिस करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग जब भी निफ्टी 50 का जब एनालिसिस करना चालू करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, जब इंट्राडे ट्रेड आप यहाँ पे कर रहे होते हैं तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे पहला जो आपका प्राथमिकता होता है वो ये होता है कि हम लोग कैसे सोचते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए जो भी नए व्यक्ति आएंगे उनको एक दिमाग में ये चीज रहेगा कि मैंने मान लीजिए मुझे इंट्राडे ट्रेड करना होगा, तो उनके दिमाग में क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का, मान लीजिए 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा है वो, तो मैं 5 मिनट का स्ट्रेटजी देखा तो उसने दिमाग में क्या रहेगा कि मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊंगा चार्ट पे और इसमें स्ट्रेटजी लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ से सीधा ट्रेड करना एंट्री करूंगा और फिर जैसे ही मैं एंट्री करूंगा तो यहाँ से मेरा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जब आप देखेंगे जो एक ट्रेडर होते हैं, जो एक सफल व्यक्ति होते हैं या फिर जो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो ऐसा गलती कभी नहीं करते हैं। ऐसा गलती, देखिए, एंट्री लेने के लिए ये टाइम फ्रेम सही है, आप एंट्री लेने के लिए इंट्राडे में आप वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए, इसके बेसिस पे टारगेट लगाइए, ये सारी चीजें सही है। पर आप कहेंगे कि मैं इसी को देख करके सब पूरा का पूरा निर्णय ले लूंगा कि इंट्राडे में मुझे ट्रेड करना है निफ्टी 50 में, तो मैं पूरा का पूरा इसी के ऊपर छोड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं, देखिए उसके लिए हम लोग यहाँ पे जब भी निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे होते तो यहाँ पे आपको एनालिसिस करना होता है किसके, बड़े टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है, मान लीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम में। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे इंट्राडे ट्रेड करना होगा, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, करंट एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का करंट एनालिसिस क्या कह रहा है, जो मार्केट के करंट का चार्ट एनालिसिस है वो क्या कह रहा है। आपको ये चीजें देखनी ही होगी यदि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी 50 में। यदि नहीं देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप 100 ट्रेडर्स को उठा लीजिए, 100 में से मैं कहूंगा कि यदि जो व्यक्ति के पास 10 साल से ऊपर, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है शायद वो न देखे चार्ट को 1 घंटे का, लेकिन मैं कहूंगा कि 100 में से 99 व्यक्ति जो ट्रेडिंग कर रहा होगा वो इसको देखेगा ही देखेगा, इसको वो चेक करेगा ही करेगा, एक बार कंफर्मेशन लेगा ही लेगा, बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं करेगा। क्योंकि पॉसिबल बहुत ही, मतलब बहुत ही लेस देन चांसेस हो जाते हैं कि यदि आप एक टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके ट्रेड ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो आपके वहां पे एक्यूरेसी बाकी, मतलब बाकी चीजों के मुकाबले में ज्यादा आएगा, वहां पे नुकसान होने के आपके चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको 1 घंटे का चार्ट का एनालिसिस करना आपको बहुत जरूरी होता है। कौन सा, आपको करंट एनालिसिस जो है करना बहुत जरूरी। करंट एनालिसिस का मतलब क्या है, जो मार्केट अभी करंट सिनेरियो में जो मार्केट में घटनाएं घट रही है उसको एनालिसिस करना। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं देख रहा हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट एक सिमेट्रिकल पैटर्न से बन रहा है। मान लीजिए अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट जो है ये इस तरह से 2 पॉइंट्स को नीचे टेस्ट किया और ये इस तरह से ऊपर आ रहा है। तो हमने क्या क्या देखा कि अच्छा मार्केट यहाँ पे 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट और नीचे से 1 पॉइंट और ऊपर से 1 पॉइंट, तो इस तरह से हमने क्या क्या एक ट्रेंड बना दिया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि मार्केट का जो करंट पोजीशन है 1 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में मार्केट का करंट पोजीशन क्या है, मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न्स में जब मार्केट चल रहा है तो आपकी जो करंट एनालिसिस होगा वो किस बिहाफ पे होगा, आपका जो करंट ट्रेड होगा आपका वो किस बिहाफ पे होगा, आपका होगा सिमेट्रिकल पैटर्न्स के बिहाफ में। यानी कि यदि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट में होगा और यहाँ से जब मार्केट चल रहा होगा तो आपको यहाँ पे
जो है स्ट्रेटजी लगा करके ट्रेड करना होगा। यहां से आपकी ट्रेड स्टार्ट होगी, यानी कि आपको यहां से ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा और यहां से ऊपर का आपका जो है ट्रेड का व्यू रहेगा। तो इसलिए आपको एनालिसिस कहां से करना पड़ेगा, आपको सिमेट्रिकल के हिसाब से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि मार्केट का क्या सिनेरियो है, उस कंडीशन में आप जब ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है अब मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से 1 घंटे के चार्ट में मार्केट ये इस तरह से कर रहा है, आपने देखा ही नहीं, आपने क्या देखा, आपने देखा इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने ये पॉइंट्स पे आया और आप यहां पे सोच रहे हैं कि मैं मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मैं यहां पे बाय कर लेता हूं। आप क्या पता लगा कि मार्केट जिस समय आप बाय कर रहे थे उस समय सिमेट्रिकल पैटर्न्स के ट्रेंड के ऊपर खड़ा था मार्केट, और यहां से वापस मार्केट नीचे गिर गया। मार्केट क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, 1 घंटे के चार्ट तो यहां पे मार्केट बाइंग आ रहे थे, लेकिन ऊपर से आपने देखा ही नहीं, करंट एनालिसिस आपने किया ही नहीं कि जो मान लीजिए निफ्टी 50 है उसका ट्रेंड नीचे ऊपर से एक सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पे संभावना यह है कि ये ट्रेंड को टेस्ट करके मार्केट वहां से रिवर्सल होगा और वहां से मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप 1 घंटे के चार्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको ये पता नहीं लग पाता है कि करंट मार्केट जो करंट सीन है मार्केट का वो क्या क्रिएट हो रहा है, वहां पे कैसा व्यू हो रहा है, वहां पे क्या सीन चल रहा है, क्या घटनाएं वहां पे हो सकती है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, मोटा मोटा आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि मार्केट का एनालिसिस तो सही था, ट्रेंड तो मार्केट के सारे सही थे, सब कुछ मार्केट में एकदम एक्यूरेट था, मैंने 5 मिनट पे भी सेटअप लगा लिया, फिर मेरा ही ऐसा सीन क्यों हो गया कि जब मैं एंट्री लेता हूं तो फिर मेरा ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स ये होते हैं, फिर लोग अलग अलग धारणाएं बना देते हैं कि ये हो गया वो हो गया, मतलब फलाने ने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, चिलाने ने वो करवा दिया, ऑपरेटर्स ने ये कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न या कोई भी पैटर्न बन रहा है, ऐसे कंडीशंस में ये चीज आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि मार्केट का हो सकता है कई बार आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ऐसे में मान लीजिए कि ये पैटर्न का कंप्लीट हो रखा है और यहाँ से एक बड़ा तगड़ा बाइंग आने वाला हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको क्या पता लगेगा, आपने तो शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे बाद में पता लगा इतना तगड़ा बाइंग आया कि आपने जो 6 महीना कमाया वो एक दिन में ही आपका खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा, इसका मतलब सीधा सा है, आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर क्या होगा, आपकी रणनीति जो बनेगी यहाँ पे, वो रणनीति बनेगी ये पैटर्न्स के बिहाफ पे कि अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा 5 मिनट का चार्ट ये कह रहा है कि बाइंग करो यहाँ पे, लेकिन 1 घंटे का चार्ट ये कह रहा है कि रणनीति यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में यदि आप कोई भी सेटअप लगा देंगे, कितना भी बेस्ट से बेस्ट सेटअप लगा देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए जहां पे देखिए पॉसिबिलिटी आपके जो बड़े टाइम फ्रेम इंडिकेशन दे रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए, तो वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। यदि मान लीजिए कि वहां पे आप गलती से ट्रेड करते हैं तो यह आपके लिए एक परेशानी का जो है सबब, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आपके लिए एक परेशानी यहाँ पे क्रिएट कर देगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहला जो है वो आपको करंट एनालिसिस करना चाहिए कि मार्केट का क्या सीन है, फिर उस हिसाब से आपको डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए कि फिर मैं अब आगे क्या डिसीजन लेने वाला हूं। तो पहला देखिए ये चीजें आप यहाँ याद रखिए, और मैं यहाँ पे देखिए एक बार दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपका जो ये ग्रुप है, यहाँ पे देख लीजिए लर्निंग ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, लोग इसके लिए भी चार्ज करते हैं ऐसे ग्रुप एनालिसिस करने के लिए, मतलब सीखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए हर दिन आप देखेंगे कि जब हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट डालते हैं तो जो करंट एनालिसिस होता है वो करंट सीन का हम लोग एनालिसिस करते हैं 1 घंटे के चार्ट में डाल के। देखिए इंट्राडे ट्रेड करना है तो 1 घंटे का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, 1 घंटे में ट्रेंड का कंफर्मेशन लेते हैं, फिर करंट सिनेरियो का एनालिसिस करते हैं, वो अलग अलग चीजें जितनी भी होती है वो सारी एनालिसिस करते हैं। फिर उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और एक उस पर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि अब इंट्राडे में हमें सेटअप लगाना है, क्या करना है। अब मान लीजिए मार्केट टॉप पे खड़ा है, हो सकता है कि देखिए यह संभावना हो सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है, यहां से मार्केट और ऊपर चले जाए, लेकिन जब हमें पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्केट चढ़ा है बिना रिट्रेसमेंट का, तो इसका मतलब ये हो सकता है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करने की संभावना बहुत ज्यादा हाई होगी। उसके बाद हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट करने, या तो मार्केट रिट्रेसमेंट करे ही ना और यहां से मार्केट ऊपर चले जाए, ये भी हो सकते हैं। तो यदि मार्केट ऊपर चले जाए तो वो एक अब बात क्या, चले ठीक है मार्केट गया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए कि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड ले लेते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपको ये चीजें पता थी कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है और यहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना, देखिए जहां पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपको ये लगे कि
कंफ्यूजन सा क्रिएट हो, तो वहां पे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका डिसीजन क्लियर नहीं है। फिर अगली बार मान लीजिए कि वहां पे मार्केट ऊपर चला गया, ऐसे में आपके टारगेट्स वहां पे हिट हो जाते, आप ट्रेड करते, आपका सक्सेस रेशियो अच्छा रहता वहां पे। तो ऐसे में देखिए, आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना ही चाहिए, अगली बार मैं वापस ट्रेड डाल दूंगा, बाद में पता लगा कि वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका सब बैलेंस बिगड़ जाए। जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे छोड़ देना चाहिए, वो आपके फेवर में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ इससे ऐसे कंडीशंस में यदि आप छोड़ देंगे तो आपको आपका प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ऐसे में फिर आप ऐसे ऐसे गलत ट्रेड से बचे रहेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए रिट्रेसमेंट होता है, फिर आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि अच्छा मार्केट यहाँ से हम लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं क्रिएट होगी। तो आपको पता है ये चीजें कि ऐसे हम लोग करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। रिट्रेसमेंट करेगा हमें पता है मार्केट, उसके बाद चलना स्टार्ट करेगा, तो एक कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे हमारी संभावना ज्यादा होंगी मुकाबले अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है उस समय में। तो इसलिए आपको गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा डेली जो है लर्निंग करने के लिए, हर दिन आप जब ग्रुप में आएंगे, हर दिन जब आप एनालिसिस करेंगे ग्रुप को जा करके, तो हम लोग हर दिन क्या करते हैं, 1 घंटे का एक चार्ट डालते हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि मार्केट्स का सीन क्या है। तो उस कंडीशन में हम लोग निर्णय लेते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए। उस हिसाब से फिर 5 मिनट का चार्ट हम लोग एनालिसिस करते, देखते 5 मिनट में यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे कंडीशन में। देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट डाला, यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, रिट्रेसमेंट करेगा, या तो फिर एम पैटर्न पे शॉर्ट करेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ी देर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एम पैटर्न यहां तक मार्केट टच तो किया, लेकिन एम पैटर्न बनाने के बजाय यहाँ ऊपर में सीधा मार्केट टूट गया। क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। बाद में क्या हुआ था, मार्केट इस तरह से यहाँ से ऐसे रिवर्स करते करते वापस ऊपर आ गया था इसके आसपास। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कि आप गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। आप मान लीजिए कि यहाँ टूट गया, चलिए ठीक है, एक बार मार्केट यहाँ से टेस्ट करने के बाद टूट गया, हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाता, कंफर्मेशन तो नहीं मिलता। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ट्रेड करने के लिए भी हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पे आपके निर्णय सही होने चाहिए, फिर जाकर के आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि सही डिसीजन आपको लेने बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे डालूं, तो 1 घंटे के चार्ट में आप देखेंगे कि मैंने यदि करंट एनालिसिस की बात करूं, तो मैं अभी आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए मार्केट में क्या सीन बन रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से एक पैटर्न टाइप बन रहा है। पैटर्न टाइप क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए मार्केट में क्या पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पे एक जो है आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न टाइप जो है ध्यान से देखिए, राइजिंग वेज पैटर्न टाइप जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मान लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट का जो करंट में खड़ा है, मार्केट यहाँ पे राइजिंग वेज के जो ऊपर टॉप के लेवल से उस पर खड़ा है, तो मैं ऐसे कंडीशन में क्यों डिसीजन लूं कि मुझे यहाँ पे बाइंग करना है, मार्केट यहाँ से इतना अच्छा ऊपर चढ़ा है तो मार्केट ऊपर चढ़ ही जाएगा। इसकी क्या गारंटी है, बहुत ही कम गारंटी हो। मान लीजिए कि चढ़ भी जाता है तो वो एक अब बात की बात है, लेकिन ऐसा डिसीजन ही नहीं लेना, आपको ऐसा गलती काम करना ही नहीं कि यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट्स में आएगा फिर हम लोग यहाँ से बाई करेंगे ऊपर का, नहीं करना आपको। भागा तो नहीं जा रहा है मार्केट, ना तो मार्केट भागा जा रहा है ना आप भागे जा रहे हैं, मार्केट भी रहेगा। आपके आने से पहले भी मार्केट था और जाने के बाद भी मार्केट यहीं पे रहेगा। तो हमेशा ये वॉलेटिलिटी, मान लीजिए आज 1.5% 2% का है, आगे भी आपको ये सब चीजें जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये सब चीजें और बढ़ता जाएगा और नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, और धीरे धीरे जैसे आज एल्गो ट्रेड रहा है वैसे धीरे धीरे ये सब चीजें होते रहेगा। तो वॉलेटिलिटी भी क्रिएट होते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे वॉलेटिलिटी क्रिएट होते रहेगा और ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, घर पर नहीं करना है, गलत ट्रेड नहीं करना है, सही ट्रेड यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके संभावना तलाशिए कि आपकी ट्रेड ज्यादा से ज्यादा सही हो। देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, ये नेचुरली है, स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन आपका संभावना क्या है कि ऐसा नहीं कि आप बार बार स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हो, टारगेट्स आपके कम आ रहे हैं, गलत ट्रेड ले रहे हैं, आपको पता है आप गलत ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन आप जान करके वो चीजें कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो इसलिए ट्रेड ही मत करिए, आप टेस्ट करिए पहले उस चीजों को, 6 महीना 1 साल टेस्ट करिए फिर आगे बढ़िए, नहीं तो अब बिना टेस्ट करे हुए आप करेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यदि मार्केट यहाँ से इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आना स्टार्ट करता है, तो ऐसे में तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आता है, फिर हम लोग यहाँ से निर्णय ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे। आप जब ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का डाला हुआ है, लेकिन आपको बैंक निफ्टी के पूरे आप 6 मंथ का चार्ट निकालिए और 6 मंथ का एनालिसिस करिए कि 6 मंथ में कितनी घटनाएं हुई है। 1 घंटे के चार्ट में सारा का सारा सीरीज वाइज आपको डाला होगा, कैसा हमने एनालिसिस किया, एक एक करके एनालिसिस आपको वहां पे मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरह से आप निर्णय लेंगे। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में देखिए ध्यान से,
ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि जब आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में मार्केट चल रहा है, तो लोग अब क्या करेंगे, कई बार यहाँ पे ये पॉइंट में शॉर्ट करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पीछे एनालिसिस हम लोगों ने करंट का किया ही नहीं यहाँ पे। अब ऐसे में मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बाइंग आया हुआ है, ध्यान से देखिए। अब लोगों ने क्या क्या होगा, ऐसे कंडीशन में बाय कर लिया होगा, उनको पता ही नहीं मार्केट्स में। एक बार हम लोग करंट का पोजीशन जो है उसको एनालिसिस करके देख लेते क्या चल रहा है मार्केट में। अब उन्होंने बाय किया होगा, बाद में पता लगा मार्केट वापस देखिए कितना बड़ा कैंडल के साथ फॉल किया है, ऐसे में मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। आप ये डेट देखिए 2 फरवरी का, मेरे ख्याल से हम लोगों ने निफ्टी उसके बैंक निफ्टी में भी ट्रेड किया हुआ था 2 फरवरी को, 2 या 4 फरवरी को, ऐसे देखिए ठीक है। तो आप जाकर के देखेंगे तो ये ऐसे कंडीशन बैंक निफ्टी में वहां बन रहा था, ब्रेकआउट हो रहे थे, लोग ट्रेड कर रहे थे ऊपर बाइंग का, इसके ऊपर हमने उसमें वीडियो भी बनाया हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कितना तेजी से फॉल किया, लोगों को तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे बाइंग हो रहा है, सब कुछ सही है, पर एनालिसिस क्या कह रहा है, आपका करंट पोजीशन एनालिसिस क्या कह रहा है। यहाँ पे आप देखिए ऐसे कंडीशन में आपको अपॉर्चुनिटी देखिए कि शॉर्ट का कहां से मिल सकता है। आप देखिए यहाँ से, अब लोग यहाँ से देखिए ऐसे कंडीशन में, ऐसे में लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा मार्केट तो ऊपर चढ़ गया, अब हम लोग बाय करेंगे यहाँ पे। बाद में पता लगा मार्केट जैसे ही यहाँ पे लोगों ने सेटअप वेटअप लगा करके बाय किया होगा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर चढ़ रहा है, मार्केट तो अप ट्रेंड में है, तो ऐसे कंडीशन में वापस क्या हुआ, मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ और मार्केट कितना तेजी से यहाँ पे फॉल किया। ये 24 तारीख का 21 फरवरी का है, देखिए मैं एक बार 21 फरवरी का चार्ट देखिए इधर, ये चले वो यहाँ तो देखिए ये बैंक निफ्टी का होगा, पर वहाँ पे अभी निफ्टी 50 का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप ये डाला हुआ था, पर मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन नहीं डाला, उसके बाद मैंने अपडेट भी नहीं किया। सेम देखिए 5 मिनट का चार्ट है, तो ऐसे ही घटना है, आप जाकर के इसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैं अपडेट नहीं कर पाया था। सेम ऐसे ही घटनाएं जो है घटी थी, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ गया था, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे है मार्केट, लोग मॉर्निंग में खुलते ही मान लीजिए यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, मान लीजिए आज के दिन में बाइंग प्रेशर या यहाँ से ओपन हो जाता है, मार्केट में क्या होता है, एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, बाद में तक वापस आकर के मार्केट इस रेंज में घुस गया और वापस जो है कंटिन्यू करना अपने ट्रेंड को चालू कर दिया। जैसे हम लोगों को लगता है अच्छा मार्केट तो ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट में बाइंग पोजीशन क्रिएट हो रहे हैं, वापस मार्केट रेंज में आ गया। कई बार लोग कॉल ऑप्शन देखते हैं, पुट ऑप्शन देखते हैं, वहां पे देखते हैं यहाँ पे राइटिंग हो रखा है, वहां पे ऐसे हो रखा है, ये हो रखा है, बाद में ट्रेड डालते हैं, बाद में पता लगता है नुकसान हो गया किसी काम का। तो इसलिए आपको एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है, और आपको ये चीजें करंट का जो एनालिसिस होता है वो चीजें आपको देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आपको बना करके शेयर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये चीजें, इसको एक तो मैंने एक बड़े रेंज में हमने एनालिसिस किया है, पर इसके छोटे रेंज में भी आपको एनालिसिस करना होता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे का चार्ट लगा है, तो आप करंट का जैसे मान लीजिए यहाँ के जो एनालिसिस है वो देखिए आप एक बार, जो अभी मान लीजिए यहाँ से ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है, तो इस तरह से देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, ये कंटिन्यू मार्केट चढ़ गया, तो इसकी संभावना ये होगी कि मान लीजिए कि ये छोटा सा जो एक पैटर्न टाइप बन रहा है, तो इसके ऊपर एक बार आकर के मार्केट वापस कंटिन्यू करे, तो ये पैटर्न्स का जो रिट्रेसमेंट होता है वो भी कई बार होते हैं, उसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें, या तो मान लीजिए कि ये कंटिन्यू चढ़ गया, तो कम से कम इसका 30-40% भी तो रिट्रेसमेंट करनी चाहिए, उसके बाद फिर ये पैटर्न्स का ही पता लगेगा अच्छा ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो उसका रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो गया, तो भले ही यहाँ तक ना आए लेकिन कंप्लीट हो गया है। तो ये चीजें आपको देखनी होती है, और इसको इन सब चीजों को ध्यान में रख करके एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ना होता है। तो देखिए आप सोचेंगे कि बहुत ही क्विकली हम लोग कर लेंगे, मार्केट्स को कैप्चर कर लेंगे, ये चीजें सीख लेंगे, वो चीजें, थोड़ा समय लगता है। इन सब चीजों को टाइम दीजिए, आगे बढ़िए, कंटिन्यू करिए, टेंशन नहीं लेना। धरफर करके आपको बिल्कुल मार्केट में कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। आप जितना धरफर करेंगे उतना गड़बड़ होगा और उतना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए धरफर नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।